रसूले आशिकी है जब आला रसूले भाई के बहुत अजीब सा शेर है के गुलाब फुजल है जैसे गुलशन आलम के फूल में रसूले आशिकी है फुजल एक बात सुनिए, इनको इतना दे दिया है कि आवाज आपकी समझ में नहीं आ रही है। बाहर का लोग समझ पा रहे हैं। माशाअल्लाह। अरे तुम्ही के प्रथम माइक करा करे क्या? तो भाई माइक का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे? हां हां यहाँ वापस आ गया है, बात क्लियर कीजिए, अपने सीनियर को बुलाइए, सेशन अच्छी कीजिए। चलिए ठीक ठीक। हेलो हेलो, अब आवाज जा रही है भाई? ये दोनों माइक एक आवाज है। देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको जैसा बोलो सुनना चाहते हैं आप बना लीजिए, मुझको पढ़ना मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ता रहूँगा। मुलाहिजा फरमाएं कि गुलाब फुजल है जैसे गुलशन आलम के फूलों में रसूले आशिकी है अफजल आला रसूलों में इरादा या इलाही जब वहाँ से लौटने का हो, इरादा या इलाही जब वहाँ से लौटने का हो, इरादा या इलाही जब वहाँ से लौटने का हो, इरादा या इलाही जब वहाँ से लौटने का हो, मेरा दामन उलझ जाए मदीने के बबूलों में। जब शेर कर दिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बबूलों का जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अब आवाज सही हुई? देखो देखो ये चिल्ला के अब सही हुई? सही हुई। लो अरे माशाअल्लाह, 500 से शुक्रिया। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज देखिए, मैं कह रहा हूँ कि माइक वाले को अब बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, जैसा भी आप बनाए वैसा मैं मुझको पढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन में नहीं दूंगा। माशाअल्लाह। देखिए एक गुलाम मुस्तफा ने एक बड़ी रकम दे करके ये साबित किया है कि लोग के जो है सेक्रेटरी है, अच्छा 100 सोनार की एक लोहार की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। आइए हज़रात, अब बयान होना है ना? नहीं बाकी बहुत बात है भाई, बाकी आप 10-15 तक चले। देखिए कुछ बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे देखो, आवाज नहीं जा रही है? और भी साउंड कमाने बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? साउंड कमाने बोल रहा है, समझ नहीं पा रहा। साउंड समझ नहीं पा रहे हैं लोग। वहाँ देखो तबक्कल तो अल्लाह, तबक्कल तो अल्लाह। अच्छा चलिए, हाजी साहब बोल रहे हैं तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए जी पढ़े तवक्कल तो अल्लाह जी। पढ़िए भाई पढ़िए। आज सुनने वालों से मुलाकात हुई है, खुदा के बहुत तबीयत बना चुके थे कि आज सुनाएंगे, और अच्छे लोग बैठे भी हुए। आप बेफिक्र रहिए। मैं जैसे आया मुजाहिद भाई और उनसे ये भी कहे कि जो भी आपका चुनिंदा कलाम है वो यहाँ पढ़िए। शमशेर खान साहब ने कहा, सिराज भाई ने कहा, तो मैं कहा कि ठीक है इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। और आजाद भाई भी आ गए, आ रहे हैं, बहुत देर करती है, हर बात आते हैं, आ जाए ये पीछे हूँ। माशाअल्लाह एकदम आजाद। एक मतला हाजिर करता हूँ।
बहुत रद्द हो गया, हाँ खुदा की कसम बहुत रद्द हो गया। मतला हाजिर करता हूँ, एक मतला एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, फिर एक नाते पाक मुझे पढ़ना है, मुलाहिजा फरमाए कि देखोगे हाय हाय ये है दिल। हजरत देखिएगा कि देखोगे देखोगे पता नहीं आएगा कि देखोगे, अरे देखोगे तैबा तो तैबा अरे देखोगे देखोगे तैबा तो तैबा देखते रह जाओगे, और देखोगे तैबा तो तैबा देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। चलिए मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, देखोगे तैबा तो तैबा देखते रह जाओगे, देखोगे तैबा तो तैबा देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। क्यों गुरुपते खजरा अधेरा का जलवा देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। अधेरा का जलवा देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। माशाअल्लाह कपतिया से आकर के आपके धनेश्वरपुर में दिल खैराबादी की हौसला अफजाई करते हुए जनाब कारी हिफ्जुर रहमान साहब दामद बरकातुहू ने मेरा हौसला बढ़ाया। माशाअल्लाह आजाद पहचानते हैं, पैसे वाले को और जल्दी हम लोग पहचान जाते हैं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए क्या दिया मुजाहिद भाई? पढ़ने नहीं, पढ़ के सुनाना मत, मैं पढ़ दूंगा बिल्कुल एकदम, वही कच्चा वाला है। कच्ची है ना? हाँ ये बहुत बहुत अजीब सा शेर है। देखोगे तैबा तो तैबा देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। अब माइक ऑपरेटर साहब आप हाथ हटा लीजिए, वैसे रहने आप हाथ हटा लीजिए, टेंशन अब ऐसे ही चलने दीजिए। जैसा भी हो बैरल बहुत जल्दी मुझको पढ़ के जाना है। एक शेर और हाजिर करता हूँ, देखते रह जाओगे, जा रहे हैं जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं लोग जन्नत में, चलो तुम भी चलो, अरे जा रहे हैं लोग जन्नत में, चलो तुम भी चलो, हाँ चलो तुम भी चलो, जा रहे हैं लोग जन्नत में, चलो तुम भी चलो, अरे वरना तुम जन्नत जन्नत का रास्ता देखते रह जाओगे, वरना तुम जन्नत का रास्ता देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, और इस आपको पता नहीं अंदाजा है कि नहीं, मगर हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े जलसे जो होते हैं, जिसकी निजामत का शरफ हासिल अगर किसी को होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुजाहिद हसन हबीबी को होता है। एक शेर इसकी निजामत के हवाले से हाजिर करता हूँ, कि मुस्तफा के
मुस्तफा की चेहरे व शम्स का क्या पूछना, मुस्तफा के चेहरे व शम्स का क्या पूछना, व शम्स का क्या पूछना। अरे देखोगे तलवार, देखोगे तलवार तो तलवार देखते रह जाओगे, देखोगे तलवार तो तलवार देखते रह जाओगे। वरना तुम जन्नत का रास्ता देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। इंशाअल्लाह तकरीरें कई एक है, फिर मुझको हाजिर होना है। जब तक का ये माइक ऑपरेटर साहब साउंड बना रहे हैं और अच्छा बना देंगे इंशाअल्लाह। ये उनसे गुजारिश है कि मेरी ज़बान अगर वो समझ रहे होंगे। माइक मशीन बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ी सी सेफ्टी का प्रॉब्लम है, वो सही हो जाएगा। अपने हिसाब से इन्होंने सही किया है, मगर वहाँ तक आवाज़ डबल पहुँच रही है। मुझको समझ में आ रहा है कि बोलने के बाद समझ में आ रही है कि क्या बोला है। देखिए एक बात मैं ये बता दूं, ये जो फॉरन ले जाते हैं सेटिंग आपकी मशीन में कोई कमी नहीं है, बहुत कीमती मशीन आपके पास है, दिन रात मैं भी दिल से करता हूँ। सारा हॉर्न देखिए आप उधर के गाड़ी घुमा कर, 2-3 हॉर्न जो है इधर भी होनी चाहिए स्टेज पे, तब स्टेज वालों को समझ में आएगा कि आवाज़ क्या है। देखिए ऐसी आवाज़, ये कोई आवाज़, ये 10,000 पे महंगा है, ये कोई आवाज़ तो है नहीं, इससे अच्छा माशाअल्लाह है कि 2-4 हॉर्न इधर को होना चाहिए ताकि आवाज़ में गूंज पैदा हो। ठीक है, दिल खैराबादी ने जो कलाम पढ़ा है, कलेजा निकाल दिया उसने खुदा की, और पूरी रात पढ़ने का हुनर रखता है बंदा। अल्लाह अभी हमारे दिल में तो मौलाना ने पीछे से एक पर्चा दिया, इस पे लिखा कि दावत तबलीग मरकज निजामुद्दीन के हवाले से शेर। हाँ, अगर इजाजत हो तो 4 मिसरे में पढ़ देता हूँ। बिल्कुल पढ़े, अता करें। लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं। सुनिए जो जमात से जुड़े हुए लोग हैं, सुनिएगा मेरा, मैं एक बात बता दूं, मेरी टोपी की ऊंचाई को देख के मत समझ जाइए कि मैं वहां वाला हूं। मेरे 8 चचा हैं, 8 कासिम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए देवबंद के जूतों में पढ़ता हूँ, और उलमाए देवबंद का अच्छा खासा माशाअल्लाह उलमाए देवबंद की फहरिस्त में नकीब की हैसियत से मेरा नाम आता है माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों सुनिएगा दावत व तबलीग के हवाले से, लेकिन उलमाए देवबंद का ये मिशन है कि कभी वो बात न बरेलियत की करते हैं, न सल्फियत की करते हैं, न देवबंदियत की करते हैं तो सिर्फ एक इंसानियत की करते हैं। नाते रसूल जब भी ये पढ़ते हैं पढ़वाते हैं तो देवबंदी बरेली सल्फी बन के नहीं, मोहम्मदी बन के पढ़ते हैं। लेकिन आप सुनिएगा मेरे दोस्तों, किसी को ठेस न पहुंचे कि लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं। कसम खुदा की माइक होता ना तो ऐसे पिंडाल फाड़ देता हूँ। ये वो लोग हैं जो जज्बा लेकर आए। इंशाअल्लाह मौका मिला इस दयार में कहीं तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, जैसे तैसे सुन लीजिए मेरे दोस्तों। शेर देखिए मेरे दोस्तों के लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा कर देखो, जितने बहके हुए इंसान है संभल जाते हैं। जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा कर देखो, माशाअल्लाह। जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा कर देखो, क्या बात है भाई, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे दोस्तों, आज के जलसे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब दामत बरकातुहू आलिया, 10 से 15 मिनट का हजरत को भी वक्त दिया गया इजहार ख्याल पेश करने के लिए, महफिल में समा बांधने के लिए। मैं बड़े अदब से हजरत मौलाना सिद्दीक साहब से गुजारिश कर रहा हूं हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामने को नवाज सकते। ज्यादा हो गया ना, अगर बात बहुत कम हो गया ना।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज में मेहमान खुसूसी, पर्दा नशीं माँ और बहनें, प्यारे अजीज़म बच्चे, भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो कबाब में हड्डी बन गया। अब थोड़ी देर के लिए आपके सामने आ गया हूँ, लिहाजा अभी जो मजलिस जमी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर जम जाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आप हजरात अगर किसी ज़रूरत में बाहर गए हैं तो जितना जल्द हो सके वापस चले आए। दोस्तों बुजुर्गों, कई हफ्तों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने बड़ी जाफशानी के साथ इस मजलिस का इनेकाद किया है, वो आपके सामने जाहिर है। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, इसको कामयाबी के तह तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं 2-4 मिनट आपसे बात करूंगा। कुरान करीम की हमने तिलावत की है। अल्लाह तबारक तआला वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको पूरे आलम के अंदर खैर उम्मत का लक़ब देकर भेजा है। हम बेहतरीन उम्मत हैं, हम बेहतरीन उम्मत हैं। किसी भी किताब में या किसी भी नबी की उम्मत को बेहतरीन का लक़ब नहीं मिला है। सिर्फ आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को बेहतरीन उम्मती का लक़ब मिला है। तो दोस्तों बुजुर्गों, बेहतरीन उम्मती का लक़ब जो मिला है किस वजह से मिला है? हमारी शक्ल से, हमारी सूरत से, हमारी मालो दौलत से या हमारे ओहदे और इज्जत से नहीं। अल्लाह तबारक तआला वहदहु ला शरीक ने हमें जो खैर उम्मत का लक़ब दिया है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से। यही असल चीज़ है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। दोस्तों बुजुर्गों, आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन में तशरीफ़ फरमा हुए। 40 साल तक नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन और सादिक के लक़ब से पुकारा गया। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपना, नौउम्री, जवानी ये सारी मक्का वालों के सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ था। किसी को नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, किरदार में, अमल में, किसी में कोई शिकवा और शिकायत नहीं थी। वो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को शुरू किया तो दोस्तों बुजुर्गों क्या हुआ मालूम? पूरे मक्का वाले नहीं बल्कि पूरे उस वक्त जितने भी इंसान इंसानियत में थे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, दोस्त से दुश्मन बन गए।
आप भी इसको तजुर्बा कर सकते हैं। जब तक आप अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करते हैं, आप जाने भी नहीं जाएंगे, पहचाने भी नहीं जाएंगे। आप हो सकता है मकबूल भी नहीं किए जाएं और मरदूद भी न किए जाएं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जब आप अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के जुमरे में आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे किस लिए भेजा गया है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये उम्मत अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करती है तो ये खैर उम्मत है, और अगर ये नहीं करती है, चुप रहती है, खामोश रहती है, तो दोस्तों बुजुर्गों ये खैर उम्मत नहीं है बल्कि ये शर्र उम्मत है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो खलफशार मचा हुआ है, आज पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़े और लगे हुए हैं, वो सिर्फ यही वजह है कि मुसलमानों ने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ा है, और अगर इसको अपनाया है तो सही तरीके से अपनाया नहीं है। अगर इसको अपनाया है तो सही तरीके से अपनाया नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, अगर सही तरीके से हम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे धनेश्वरपुर में नहीं और हमारे पिंगला और सबंग थाने में नहीं, बल्कि पूरे सूबे के अंदर नहीं, यहाँ तक के पूरे आलम और क़यामत तक आने वाले इंसान के अंदर इंशाअल्लाह दीन जिंदा होके रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंग गोई है। क्या नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में अल्लाह पहुंचा के रहेगा, अल्लाह पहुंचा के रहेगा। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से क्या कहा था कि बेटी, अपने बाप के अचानक इंतकाल हो जाने का, शहीद हो जाने का गम न करना। अल्लाह तबारक तआला वहदहु ला शरीक ने जो दीन मुतहरा लेकर हमें भेजा है, अल्लाह का वादा है कि ये दीन हर कच्चे पक्के घर में पहुंच के रहेगा। आज पहुंच रहा है उलमा के जरिए, दोस्तों बुजुर्गों, तकरीरों के जरिए, तहरीरों के जरिए, मुजाहिदीन जिहाद के जरिए, सारी चीजों में अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन इस्लाम का मिशन जो चल रहा है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हम करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला वहदहु ला शरीक ने कुरान अजीज में दूसरी जगह फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो इंसान का जीना मरना, इंसान का ब्याह शादी करना, इंसान का लेन देन करना, इंसान की जिंदगी में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें अल्लाह तबारक तआला वहदहु ला शरीक ने इबादत बना दी। सारी चीजें इबादत है, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। क्या? अल्लाह का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी पाकीज़ा तरीका उसमें शामिल हो तो वो इबादत है। दोस्तों बुजुर्गों, हम खाएंगे इबादत है, हम पिएंगे इबादत है, हम चलेंगे इबादत है, हम सोएंगे इबादत है, हम उठेंगे इबादत है। हमारी जिंदगी में जितने भी नशे व फराज हैं और जितने भी शब रोज हैं वो सारी के सारी अल्लाह ताला ने इबादत बना दी है, सिर्फ एक शर्त के साथ। वो क्या है? अल्लाह का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी पाकीज़ा तरीका। तो दोस्तों बुजुर्गों, तौहीद और सीरत, तौहीद और सीरत अगर दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरे लफ्ज़ में हम कहें अल्लाह का हुक्म, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नूरानी तरीका हमारी जिंदगी में आनी ही चाहिए। इसके अलावा कोई बचाव नहीं है, कोई नजात का जरिया नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु की नमाज़ें कैसी थी बताइए? पैर से पर्ची निकाल लिए गए, पता नहीं चला। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अली, ये नमाज जिसमें तुमको अपने बर्छे के निकाल लेने का भी पता नहीं चला,
ये नमाज हो सकता है कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए नजात का जरिया न बने, लेकिन एक भूले भटके इंसान को हमसे जोड़ दो, एक भूले भटके इंसान को हमसे जोड़ दो, यही तुम्हारी जिंदगी के नजात के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये महफिल सजाई गई है और इस फितने फतूर के दौर में, और मैं तो कहूँगा ये धनेश्वरपुर के ये क्या है, ये क्या है, एजाज और इकराम है कि अल्लाह तबारक तआला वहदहु ला शरीक ने इतनी बेहतरीन और नूरानी मजलिस का इनेकाद करने का मौका धनेश्वरपुर को अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो दोस्तों बुजुर्गों, खुसूसी मेहमान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, शायरी